चूरू लोकसभा क्षेत्र के भादरा से हैं सुरेंद्र जी। इनका ये ब्रांड है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े इनोवेटिव हैं और एक इंडिया का अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर में मॉड्यूलर किचन्स हो या मॉड्यूलर वार्डरोब्स हो, उसकी एक बहुत बूमिंग मार्केट है और हमारे क्षेत्र के बच्चे इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी है। और हमारे लोकसभा क्षेत्र के राजगढ़ तहसील के बच्चे ने इसकी शुरुआत करी है आज, तो मुझे खुशी है कि मैं इसकी ओपनिंग करने के लिए आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि हिसार के अंदर एक बड़ा शहर है और काफ़ी बड़े एक एरिया को कैटर करता है, क्योंकि हमारे राजस्थान का भी राजगढ़ हो चाहे भादरा हो, काफ़ी बड़े क्षेत्र के लोग हिसार में शॉपिंग करने आते हैं, अपना रोज़मर्रा के लिए एक किस्म की आउटिंग करने के लिए आते ही हैं। उम्मीद करते हैं कि सिटी के लिए एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का ये मॉडल किचन का मार्केट जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे और लोगों को अच्छी सर्विस देंगे। अच्छे इनकी परफॉर्मेंस है, काफ़ी हार्ड वर्क करके बच्चों ने अपनी मेहनत करके अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी है और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको प्रमोट करूं, इनका हौसला अफजाई करूं और इसलिए आज मैं इनका उद्घाटन करने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। सर, आधुनिकता की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, तो कैसे देखते हैं आजकल आधुनिक बच्चे सुविधाएं ज़्यादा देखते हैं? देखिए, एक पूरी जो फर्नीचर इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा है। करीब करीब 40-50 हज़ार करोड़ का एक मार्केट है ये अपने आप में, और उसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं तो हमारा वेस्टेज कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसमें स्पेसिफिक है, मेजरमेंट के साथ काम होता है और बेहतरीन क्वालिटी है और अच्छी मशीन्स के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इंडिया के अंदर अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और हमारे लड़के जो चूरू के अंदर हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत लोगों ने हमेशा आगे नाम बढ़ाया अपना, इन्होंने इस लाइन को चुना है। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले वक्त में जो हम मॉडर्न कल्चर में आ रहे हैं, मॉडर्न किचन हमारी बन चुकी हैं और उस किचन के अंदर ऐसे लोगों की एक वैक्यूम, एक गैप था जिसको ये फिल करने का काम करेंगे और एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में प्रिसाइज जो क्वालिटी अगर आप महसूस भी कर पा रहे होंगे, ऐसी फिनिशिंग हम कभी भी लोकलाइज वे में कभी करा नहीं पाते। मशीन वर्क है और अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी इनकी डिजाइन टीम है। मैं इनकी यूनिट में भी जाके मैंने विजिट किया हुआ है। सो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक और आई होप कि दे विल बी गिविंग गुड परफॉर्मेंस इन हिसार में भी अच्छा काम करेंगे और पब्लिक एट लार्ज उसको अप्रिशिएट करेगी। युवाओं को भी सर रोजगार के साधन मिलेंगे इसके माध्यम जरूर से। जी, एक सेट ऑफ एनवायरनमेंट तो है जी। आज भाग दौड़ती दुनिया है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो दे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लेबरस वर्क को घर पे करवाएं। तो एक मॉडुलर किचन है, ये कम्प्लीटली पैक होके घर पे स्टैब्लिश हो जाती है, तो अच्छा मौका है और यूथ को जो पक्की जॉब मिलेगा, सेल्समैनशिप का भी जॉब मिलेगा, अदर एक्टिविटीज के अंदर भी जॉब क्रिएशन तो होगी होगी। जी, दिल्ली में चुनाव है तो कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? और इस बार जो मुकाबला है वो भी बड़ा कड़ा है, पूरी परिस्थितियां सब कुछ बदला नजर आ रहा है। देखिए, हमारा फोकस आज की तारीख में हमारा वोट शेयर बढ़ाने के तरफ रहेगा और हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे लीडर राहुल गांधी जी वर्क कर रहे हैं, जिस तरह हमारी टीम वर्क काम कर रही है, हमें उम्मीद है कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले में हम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और हम फोकस्ड हैं। जीतना हारना अभी इस समय हमारे पे इतना हम दिमाग नहीं लगा रहे, पर हमारा फोकस यही है कि हमारी वोट शेयर बढ़े, हमारे कार्यकर्ता की जो टीम है वो स्ट्रांग बने, हमारी प्रेजेंस हर बूथ तक पहुंचे। इस मकसद के साथ में इस इलेक्शन में है और सब लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मेरी भी नजर का ड्यूटी है एंड आई होप वी विल बी इन अ बेटर शेप देन अर्ली इलेक्शंस। आप हरियाणा में आए हुए हैं, हरियाणा में दो जगह पर बॉर्डर पर किसान रहते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं या क्या कहना चाहिए? क्योंकि किसान बार बार कह रहे हैं कि सरकार से बात करना चाह रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं। देखिए, बिल्कुल है जी। हम ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो किसान जिस मुद्दे को लेकर चले हैं, एमएसपी की एक गारंटेड, हमारे को गारंटी चाहिए किसानों को, क्योंकि आज की तारीख में किसानी जो जिस फॉर्मूला के साथ में काम कर रहे हैं, आज एमएसपी के ऊपर 22 क्रॉप्स की परचेजिंग, तो नाम तो जरूर है पर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो परचेजिंग होती नहीं है और नाम के ऊपर तो 22 क्रॉप है। जैसे हमारे राजस्थान में मूंग परचेज का इशू चला, 2 दिन के अंदर पोर्टल बंद कर दिया गया। करीब करीब 25% की ही परचेजिंग को उनको सोइंग एरिया की परचेजिंग करनी थी, पर वो मात्र 80,000 टन को परचेज करने का टारगेट था, फिर भी वो 11-12 हज़ार टन ही माल परचेज कर पाए। गवर्नमेंट फैब्रिकेशन में ज़्यादा लगी हुई है, बात रियलिटी की आती नहीं है, क्योंकि कहने को तो आप एमएसपी पर जो जिन क्रॉप्स को ले रखा है उसका भी आप 100% परचेजिंग नहीं करते हो। किसान की सही डिमांड है कि एमएसपी की लीगल गारंटी होगी तो हर क्रॉप जो पैदा होगी और उस क्रॉप के ऊपर किसान का फायदा होगा और किसान की जो आज की तारीख परिस्थितियां हैं वो सुधरेंगी।
2022 में किसान की आय को डबल करने की बात करने वाली सरकार का आज तक भी किसान और किसानी पे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। 11 साल का सफर निकल के चला गया। एक भी बिग टिकट प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर किसान को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर लॉन्च नहीं किया गया। तो हम जरूर मानते हैं कि डिमांड और सरकार को आंख खोलनी चाहिए और किसानों की सही जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर फोकस होकर सरकार के और किसानों से बात करनी चाहिए। आप किसान और किसानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजस्थान में भी नाराजगी है किसानों की। प्योर है जी, हमारे तो डीएपी, यूरिया परचेजिंग, आज मूंगफली की परचेजिंग हो रही है, 15-15 हजार का करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। मेरी तो परसों दिशा की मीटिंग थी, इस मुद्दे को हमने उठाया था। ऑफिसर जाना ही पसंद नहीं करते, रिफॉर्म्स तो आने को कोई प्रोग्राम ही नहीं है और लाइनों में खड़े हैं किसान इस ठंड के मौसम में, जहाँ टेम्परेचर चूरू में 1 डिग्री पहुंच चुका है। 5-5, 4-4 दिन की वेटिंग का पीरियड है और उसके ऊपर से करप्शन इतना एट लार्ज है। तो बहुत कुछ है जी, नाराजगियां हैं और हमने सरकार को बार बार इस चीज के ऊपर फोकस किया है कि आप इसके ऊपर टारगेट करिए। बीमा हमारा 1 साल बाद आया है, हमने भी करीब करीब 450 करोड़ का क्लेम लिया है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो 2023-24 रबी का क्लेम 1 साल बाद पहुंचा है। इश्यूज बहुत हैं, गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ सोशल मीडिया के मार्फत सिर्फ फैब्रिकेशन का काम कर रही है, रियल वर्क पे रियल काम करने की कोशिश नहीं कर रही। सर, जगजीत बल्लेवाल आज संपूर्ण दिन आमरण अनशन पे है। अगर हालात नाजुक है, अगर कुछ हो जाता है, नहीं होती है, तो क्या किसकी जिम्मेवारी बनती है? ये जिम्मेदारी सरकार की बनेगी, सरकार को सोचना चाहिए। अगर आज आप बात आपने अपने वादे से मुकर रहे हो, आपने जिस दिन किसान धरने पे पहले बैठे हुए थे, इस बात पे उठाया गया था कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, बातचीत करेंगे। और बड़ी शर्म की बात है कि सरकार का मंत्रालय जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और पद पे बैठे हुए बहुत से लोगों ने इस बात की चर्चा करी है। बार बार किसान को धरने पे क्यों बैठना पड़ता है? आज भी इस देश की 55-60% पॉपुलेशन किसानी में है और हरियाणा और राजस्थान जो हमारा पूरा इलाका है, हम सब किसानी के अंदर इन्वॉल्व हैं। बहुत कम बच्चे आज बिजनेस की तरफ या और सेक्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं। पर ऐसे में किसान एक हम इतने सीनियर नेता इतने दिनों से किसान की आवाज को लेकर उठे हुए हैं और सरकार की आंख नहीं खुल रही, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। और हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया है, ये देखते हुए कि हिसार ना रैपिडली ग्रो कर रहा है, इससे लोगों की इनकम भी रैपिडली ग्रो हो रही है और उनको लग्जरी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम एक लग्जरी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। देखिए, हमारी प्रेजेंस और नॉर्थ एंड साउथ दोनों में है। नॉर्थ में हम काफ़ी ग्रो कर चुके हैं और धीरे धीरे हम प्लान करेंगे कि साउथ और वेस्ट में भी ग्रो उसी तरीके से करें। हरियाणा में हमारे आप लगा लो 4 to 5 स्टोर्स है, पानीपत है, करनाल है, रोहतक है और हिसार में है और एक गुरुग्राम में है। रेस्पॉन्स तो हमें पूरे हिंदुस्तान से अच्छा मिल रहा है। उसका रीज़न है कि हमारी जो सर्विसेज और क्वालिटी है उस पर हम बहुत फोकस करते हैं। हमने अपने ऑपरेशन इस टाइप से स्मूथ कर रखे हैं कि हम टाइमली डिलीवर कर पा रहे हैं, आफ्टर सेल्स दे पा रहे हैं और लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है। कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं, चाहे वो कोई भी इंटीरियर फर्नीचर हो, किचन से लेके टीवी यूनिट्स, वार्डरोब्स, कस्टम फर्नीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मिस्टर ऑनरेबल राहुल कसवा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर, मेरा नाम उमेश है। मैंने रेगालो कंपनी के साथ मिलकर एक फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया है जिसमें हम मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, टीवी यूनिट, मतलब जितने भी फर्नीचर वर्क हैं वो हम पब्लिक के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। सुविधा सर मॉड्यूलर किचन से लेके बेस्ट से बेस्ट हमसे जो होगा वो हम पब्लिक को प्रोवाइड करवा के देंगे।